तो दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों ने ये आर्टिकल तो पढ़ ही लिया होगा कि हुंडई पाकिस्तान की जो यूनिट है, हुंडई की जो पाकिस्तानी यूनिट है, इसने एक सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया था रिगार्डिंग कश्मीर को लेकर। उसको लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा अवहेलना झेलनी पड़ी, इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। कई इंडियंस की तरफ से जो भारतीय लोग हैं, इन्होंने बॉयकॉट हुंडई के नाम का जो हैशटैग है वह बहुत ही तेज़ी से ट्विटर पर रन किया। क्यों किया वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर बता दें, हुंडई पाकिस्तान की जो यूनिट थी, हुंडई की जो पाकिस्तानी यूनिट थी, इसने एक ट्विटर पर एक विवादित पोस्ट कर दिया था, जिसके कारण जिनको काफ़ी ज़्यादा अवहेलना हुई। आपको बता दें, इन्होंने पोस्ट किया था कश्मीर इशू को लेकर, और पोस्ट इन्होंने क्या किया था, पोस्ट इन्होंने किया था कि लेट अस रिमेंबर द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड स्टैंड इन सपोर्ट एज दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। चूँकि कश्मीर के लोग फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ बहुत ही जो है खड़े हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक प्रकार से सपोर्ट यहाँ पर जताया था कि जो कश्मीर में फ्रीडम चाहते हैं उनके साथ हम प्रॉपर्ली खड़े हुए हैं। इसके अलावा इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है किया मोटर्स, इसने भी एक विवादित पोस्ट किया था पाकिस्तान में कि एक ट्विटर हैंडल से इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कहा था कि वी स्टैंड यूनाइटेड फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर। तो दोस्तों, चूँकि कश्मीर इनको पता होना चाहिए कि भारत का ही पार्ट है, तो इनको इस प्रकार की विवादित पोस्ट करनी नहीं चाहिए। अब इन्होंने क्यों की ये तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, इसको लेकर इंडिया में इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। ट्विटर पे तो ये जो हैशटैग बॉयकॉट हुंडई है वह बहुत ही तेज़ी से ट्रेंड भी होगा। आज भी आप देखेंगे तो आपको आज भी ट्रेंडिंग में ये जो हैशटैग है ये देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें, ये जबकि बात ये है 5 फरवरी की। आपको यहाँ पर बता दें अभी क्या होगा कि जो हुंडई हुंडई कंपनी है, इसकी पाकिस्तान यूनिट ने तो ये पोस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर जो हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा जो नाराज़ हो गए, और इससे क्या होगा कि इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। एक यूजर ने तो यहाँ पर इनको बताया कि आपने जो ये भारत के खिलाफ पोस्ट की है, एक प्रकार से इसमें उन्होंने एक यूजर ने इनको रियल डाटा दिखाया है कि आपकी 2021 में टोटल गाड़ी कितनी सेल हुई। इंडिया में 5,05,000, जबकि पाकिस्तान में आपकी सिर्फ 8,000 गाड़ी ही सेल हुई। तो ये दिखाता है कि आप कितने बड़े स्टूपिड हैं, आप में बिजनेस सेंस बिल्कुल भी नहीं है, और वगैरह वगैरह यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर कही गई यूजर्स की तरफ से। इसके अलावा यूजर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर कहा, मतलब जो है यूजर्स जो हैं उन्होंने साथ में यहाँ पर कहा कि डियर इंडिया स्विच टू टाटा एंड महिंद्रा। तो टाटा एंड महिंद्रा की ओर स्विच करने के लिए यहाँ पर इंडियंस जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो है जोर दिया, क्योंकि टाटा एंड महिंद्रा क्या है, इंडिजीनियस कंपनी है, तो उनकी तरफ यहाँ पर जोर दिया गया यूजर्स के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, हुंडई के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हुंडई जो है, हुंडई कहाँ की कंपनी है, यह साउथ कोरिया की कंपनी है। और आपको यहाँ पर बता दें, अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में यह सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, और इसका जो टोटल मार्केट शेयर है वह 16.20%। तो दोस्तों, अगर इनका इतना बड़ा मार्केट शेयर इंडिया में है, सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं यह इंडिया में, तो इनको तो वैसे ही ये विवादित पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने की है। तो इनके इससे पता चलता है कि इनकी जो सोच है वह क्या है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, इंडिया में इनका टर्नओवर भी अगर देखें तो ये मैं 2019 का यहाँ पर आंकड़ा दिखा रहा हूँ, इनका $5.5 बिलियन टर्नओवर रहा था 2019 में। तो इंडिया इनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये खुद ही जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे है, इसी को लेकर पूरा विवाद हुआ। आपको बता 5 फरवरी को पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, और इसी को लेकर यहाँ पर जो हुंडई की जो पाकिस्तानी यूनिट है और किया मोटर्स है, इन्होंने विवादित जो ट्वीट किए इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए, ये विवादित ट्वीट कर दिए। ये भूल गए कि हुंडई जो है यह कहाँ की, यह फॉरेन कंपनी है, मतलब साउथ कोरिया की कंपनी है। अभी ये पाकिस्तान में भी व्यापार करते हैं, इंडिया में भी व्यापार करते हैं। तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि चूंकि यह इंडिया में व्यापार करते हैं और इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इस प्रकार की विवादित पोस्ट क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, ये जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे है यह पाकिस्तान में मनाया जाता है 2019 अगस्त 2019 में। भारत ने जो आर्टिकल 317 एंड 35 ये जो विदड्रॉ किया था, उसी को क्रिटिसाइज करने के लिए ये पाकिस्तान में ये कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन पूरे पाकिस्तान में पब्लिक हॉलीडे रखा जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें
फिर ये जो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा इस दिन बहुत जोर दिया जाता है कि कश्मीर को फ्री करो वगैरह वगैरह चीज़ के यहाँ पर बातें यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से की जाती हैं और इस प्रकार की रैलियाँ निकाली जाती हैं। कहा जाता है हम कश्मीर युवाओं के साथ खड़े हुए हैं, कश्मीर में जो अत्याचार हो रहा है उन युवाओं के साथ हम खड़े हुए हैं और जो कश्मीर के लोग फ्रीडम चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इस प्रकार की यहाँ पर रैली निकाल कर उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, इस प्रकार की सांत्वना देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि भारत में रियलिटी क्या है। कश्मीर में आज के समय में जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा शांति है और कश्मीर में जो है प्रोग्रेस भी यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। तो इनको भारत के इंटरनल मैटर में इतनी ज़्यादा क्या दिलचस्पी रहती है पाकिस्तान को, ये समझ में नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें जो हुंडई पाकिस्तान कि जो हुंडई की जो पाकिस्तानी यूनिट थी उसके द्वारा जो ये पोस्ट की गई थी, इस पर जब बवाल हुआ तो इन्होंने यह पोस्ट कर दी डिलीट करने के बाद क्या हुआ, काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए थे और ये स्क्रीनशॉट इनके वायरल हो गए और फिर यहाँ पर गुस्सा फूटा लोगों का, खासकर इंडिया के लोगों का। और यहाँ पर इन्होंने जो हुंडई मोटर्स यहाँ पर इन्होंने क्या है बायकॉट हुंडई का जो हैशटैग है वह बहुत ही तेज़ी से रन किया और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुंडई कंपनी के ऊपर निकाला। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताएं फिर इससे परेशान हो गए जो हुंडई मोटर की जो इंडियन यूनिट है, इसने यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया कल रात को यानी संडे नाइट को। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन जो दिया गया है इसमें यही कहा गया है हुंडई की तरफ से, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो इंडिया है वह हमारा सेकंड होम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया में साउथ कोरिया के बाद सबसे ज़्यादा जो हुंडई की गाड़ी हैं वह इंडिया में सेल होती हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम 25 सालों से इंडिया में काम कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने कहा है वी हैव बीन कमिटेड टू द इंडियन मार्केट एंड स्टैंड फर्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म। हम इंडियन मार्केट को समर्पित हैं और राष्ट्रवाद की मजबूत भावना के साथ हम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। इस प्रकार का इन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया। और यहाँ पर आपको बता दें इन्होंने कहा कि हमको एक ऐसी पोस्ट से जोड़ा जा रहा है जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। साथ में इन्होंने कहा है हम इस प्रकार के जो इनसेंसिटिव जो चीज़ें हुई हैं इनको लेकर जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी हैं वह अपनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके द्वारा यहाँ पर पोस्ट की गई थी हुंडई इंडिया के द्वारा और ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें ये जो चीज़ें हुई हैं इससे इनको हुंडई को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। आपको बताएं 2.37% इनके जो शेयर हैं स्टॉक मार्केट में वह गिर गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस देखने को मिला, तभी इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दें जब इनको पता है कि इंडिया इनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है या इनके लिए इतना बड़ा बाज़ार है, तो इनको इस प्रकार की विवादित पोस्ट करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने की हैं तो इनको इसका जो है परिणाम भी देखने को मिल गया है। हम आशा करते हैं कि आगे चलकर हुंडई ऐसा नहीं करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आप अपने जो राय है हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।